सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई की। अपना ही कमाने लगेंगे तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है। वो 1 रुपए की सफलता के पीछे स्कूल जाते वक्त केवल आपकी मेहनत होती। अपनी मंजिल को बुलाकर जीएसटी निकालता गली का पाकर लिख दे खून से अपनी जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए किस्मत को कि हाय दम तो मिटा जाएगा। कभी कोई एक बात ना माने, हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से हमेशा उसूल है हौसले के इरादे। मान लीजिए कि दुनिया ऐसी है, कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। कंपनी जब स्थापना होती है तो एक साल में आपको पसंद नहीं करता, कभी नहीं करेगा। दिमाग हिल गया था, जब हमेशा याद दुनिया में हर जगह कभी नहीं करे। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे तुम्हारा कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं, लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिए। गरीबी एक ऐसा चीज है, घर में लोग सीता को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए। हम लोग की देखिए मसाला सफलता आपकी जीवन आप ही के हाथ में। आप समझते हैं सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में 4 दिन उड़ान नहीं भरा, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल आज नहीं होगा। कम लौट के जरूर आएगा। लगता नहीं। अगर आपको 5 की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ कोई भी लड़ सकता है। असली उस ऊंचाई तक साथ देने वाला फिर भी उसी की तरह में उतर जाए। थोड़ा अपने आप को संभाल के रखना। इन सब चीजों कपड़ा से कोई इंसान अच्छा नहीं होता। अरे आप इतने छोटे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांड वाला कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे अपना ब्रांड बनाओ। इतने ऊंचाई पर जाइए कि ठेला पर से भी कपड़े खरीदना तो लोग एज्यूम करे बहुत महंगा होगा। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए, लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है तो उसे अकेले में समझिए और डांटने के बाद इस तरह से प्रशंसा मिला दीजिए। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए आपका छोटा भाई नहीं पढ़ाई किया, गलत कम नंबर लाया तो उसे डांटिए, लेकिन अकेले में इतना कम नंबर फिर उसी में एक पॉजिटिव किसी ने फंसा लिया था तो पिंजरा सहित से लेके उड़ जाएगा कि तुम कर सकते थे, लेकिन शांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं। मेरी लाइफ एक हैंडपंप की तरह उड़ना है तो बार जितना है ना उससे बहुत नीचे है। 10 साल बाद लोग शायर ने कहा कि बड़े हैसियत है ये गुब्बारे कितना कमाते हैं, चंद ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। धीरे धीरे जब नीचे बैठना पड़े हैसियत नहीं बल्कि संस्कार जाती है। अब आप और जब माँ बाप से खरीदारी कराने ले जाइए, मेरे कभी कोई एक भी गलत ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी हुई है, सबका बड़ा होकर क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब कितना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ने, दुनिया से इतना गया था, बड़ा होकर कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। जो ले लेगा अमीर हो सिसवा डाउन कर देगा। बहुत मेरा खूब हाई स्पीड में गाना भाई, जो मेहनत करके पैसा देखोगे हमरे लगे कभी आप पकड़ नहीं। अरे बैल कहीं, क्योंकि उसे पता है कि आपने चलाया है ये बाई दिवे यहाँ से गिरे, अभी दिखावे इस जगह से उठे हैं वहाँ उसका हिम्मत नहीं रहेगा। चाहे जितना कामयाब जो अमीर होते हैं ना, वो कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो नरम मिजाज अपना तुम्हारी तो में लगता है तुम्हारी शोहरत आजकल के रिश्ते भी ना ब्लूटूथ की तरह देखिएगा। नया नया ऐसा पकड़ेगा जिसका कोई हद नहीं। कौन जी बोलता है खरीद लेंगे तुम
पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा, अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है, रात में जगने वाला हर लड़का पैसा जब तक आपके साथ है ना तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात ये है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात ये है कि आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात को बोल देगा ना, तो आप सही जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएगा। वक्त नहीं होता है हर जगह पे। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का, शेर दौड़ पे नहीं किया और सपने पूरे करने वाले के लिए दौड़ा ही नहीं। दिन छोटा पड़ जाता है। जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेगी, इनके साथ नहीं दौड़ेगी। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही, बहस कीजिएगा अपने लेवल में। लाइफ में कभी किसी दूसरे क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा, याद रखिएगा। जीरो देखिए, जीरो। जहाँ तक बात कहना है कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे होते हैं, देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी न भीगे वहां पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पड़ता है सुबह उठ के। तो ऐसा नहीं है, उनके पास मेहनत नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा कमी क्या है कि आज से 5 साल पहले उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उन्हें अच्छे टीचर मिल सके। अब तो डिजिटल ही हो गया। ये सबसे फायदा हुआ गांव वालों के लिए कि आप डिजिटल, आप गांव के किसी कोना में बैठ के इंडिया के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। और अमीरों को यहाँ पहले बेनिफिट मिलता था कि जो गाँव का लड़का है, बिहार का है, यूपी का है, उड़ीसा का है, गाँव का परिवार, वो दिल्ली जाके कैसे पढ़ेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए, गाँव से पढ़ सकते। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पे जाएगा उसको एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं।